भोपाल पराक्रम जनसेवी संस्थान एवं गिवेन ग्लोबल इंडिजिनस वॉइस फॉर एजुकेशन, एनवायरमेंट, इक्विटी, एम्पावरमेंट, अर्थ एंड नेचर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले प्रथम अखिल भारतीय आदिवासी साहित्यिक महोत्सव 28 जून 2026 को सुबह 9 बजे मैनेट कॉलेज भोपाल में आयोजित होगा। आयोजन समिति ने महोत्सव की रूपरेखा, उद्देश्य और कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। संस्थान के अध्यक्ष एवं संस्थापक शरद सिंह कुमरे एवं निर्मला प्रधान ने बताया कि महोत्सव का उद्देश्य देश भर के आदिवासी साहित्यकारों, कवियों, लेखकों, शोधकर्ताओं, कलाकारों, बुद्धिजीवियों को एक साझा राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना है, ताकि आदिवासी समाज की समृद्ध साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक परंपराओं का संरक्षण, संवर्धन, व्यापक प्रचार प्रसार किया जा सके। उन्होंने कहा कि आदिवासी साहित्य केवल रचनात्मक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि प्रकृति, संस्कृति, इतिहास, परंपरा और सामाजिक चेतना का जीवंत दस्तावेज है। महोत्सव के माध्यम से नई पीढ़ी को आदिवासी विरासत से जोड़ने, युवा रचनाकारों को प्रोत्साहित करने और विभिन्न जनजातीय भाषाओं और लोक साहित्य को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। आयोजन समिति के अनुसार महोत्सव में शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक विमर्श होगा। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिष्ठित साहित्यकार, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और सांस्कृतिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। महोत्सव के दौरान साहित्यिक गोष्ठियां, कविता पाठ, पुस्तक विमोचन, सम्मान समारोह, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, विचार विमर्श, विभिन्न समसामयिक विषयों पर संवाद आयोजित किए जाएंगे। आयोजकों का मानना है कि आयोजन आदिवासी साहित्य और संस्कृति को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। पराक्रम जनसेवी संस्थान ने प्रदेश एवं देश भर के साहित्यकारों, सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों, मीडिया प्रतिनिधियों और आमजन से ऐतिहासिक आयोजन में सहभागिता और सहयोग का आग्रह किया, ताकि आदिवासी समाज की सांस्कृतिक विरासत और साहित्य को व्यापक पहचान मिल सके। सर, आज किस मुद्दों पर प्रेस वार्ता हुई और क्या उद्देश्य? मैं शरद सिंह कुमरे हूँ, सभी को जय जोहार। पहली बार भोपाल अखिल भारतीय आदिवासी साहित्यिक महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये मैनेट के सिविल ऑडिटोरियम में होगा और 9 बजे से है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बड़ी समस्या पैदा हो गई है। दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं चिंतित हैं पृथ्वी में जीवन के लिए, भविष्य के लिए। तो ऐसी स्थिति में आदिवासी जो साहित्य है वो पर्यावरण के अनुकूल लिखा गया है, उसको लोग नहीं जानते। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि आदिवासियों का जो साहित्य है, कल्चर है, वो दुनिया के सामने लाया जाए और लोग उसको पढ़कर कैसे पृथ्वी में जीवन के लिए वरदान साबित कर सकते हैं, लोगों की जिम्मेदारी है। जैसे आज वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, दूसरे ग्रहों में जीवन के लिए खोज कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, परंतु पृथ्वी में जीवन है तो उसके लिए चिंतित नहीं। आज हम लोग अपने विलासितापूर्ण जीवन के कारण से पृथ्वी में जीवन को संकट में डालते हैं। इसके लिए सिर्फ मानव ही कारण है। आज मानव पृथ्वी में गाली बन गया है इंसान, जो कि पृथ्वी में सभी जीव पर्यावरण के अनुकूल प्रकृति के अनुशासन में जीवन जीते हैं, पर मानव जो है अपनी विलासितापूर्ण जीवन के कारण से कई तरह की खोज किया है और दिमाग का गलत उपयोग करके आज ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज और पानी की कमी जैसी समस्याओं को पैदा करते हैं। तो मानव को सुधारने के लिए आदिवासियों का जो साहित्य है, जो पर्यावरण के अनुकूल है, उनकी रचनाएं हैं, उनकी कविताएं हैं, उनके लेख हैं, उनके गीत हैं, उनकी जो जीवन शैली है वो अपने आप में पर्यावरण की वरदान है, क्योंकि वो आदिवासी पर्यावरण के अनुकूल उनकी जीवन शैली रहती है। तो जैसे वो जैव विविधता के मेंबर समझते हैं अपने आप को आदिवासी, जो अलग नहीं है। तो आज जैसे टाइगर का संरक्षण कर रहे हैं, तो वैसे ट्राइबल का भी संरक्षण करने की आवश्यकता है, क्योंकि पृथ्वी में जीवन के लिए सभी जो जीवों का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आदिवासी साहित्यकार देश भर से आ रहे हैं, करीब 100 साहित्यकार आ रहे हैं, जो विभिन्न भाषाओं में उन्होंने अपनी कविताएं लिखे हैं, लेख लिखे हैं, और पर एक दूसरे को लोग नहीं जानते। तो कई लोग ऐसे गरीब लोग भी जो वो प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं अपने कुछ को, तो हम उनको इसी मकसद से बुला रहे हैं कि हम उनको कुछ मदद कर पाएँ और आदिवासियों में कनेक्टिविटी करें, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में जो आदिवासी भाई बहन रहते हैं तो वो एक दूसरे को जाने, पहचाने और एक दूसरे के तकलीफ में सुख दुख में शामिल हो, यही मेरी भावना। और समाज जाति के जो
सभ्य समाज के लोग हैं उनसे भी मेरा यही आह्वान है कि आदिवासी साहित्य को समझें, क्योंकि कई लोग समाज जाति के लोग हैं जो आदिवासी और के साहित्य के लिए काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए। वैसे भी सभी लोग करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे में जीवन को फायदा होगा। सर ये कब और कहाँ पे कार्यक्रम होगा? ये कार्यक्रम कब और कहाँ पर है? ये मैंने परिसर में सिविल ऑडिटोरियम है, मौलाना आजाद राष्ट्रीय पब्लिक संस्थान है, और ये 9 बजे से कार्यक्रम है। आप लोग सारा आना। किस तारीख को है सर? ये कल है 28 तारीख को, 28 जून को है। धन्यवाद आप सभी का। इस तरह आदिवासी समाज देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कहीं वो रीत कहती के लिए पिछड़ रहे तो आप आयोजन कर रहे हो उसके लिए क्या समझते हैं? जी नमस्कार जी हाँ मैं रेखा प्रधान भोपाल से आदिवासी पिछड़े रहे हैं ये चलते आदिवासी को जो मौका मिल रहा है उसका सही हम लोग सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अलग अलग राज्यों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हमारा कोशिश है इस बार पहली बार कि साहित्य के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जुड़े और जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उन पर हम लोग काम करें। तो ये हमारा प्रयास है पहली बार कि जितने सामाजिक कार्यकर्तागण हैं या कवि लेखक साहित्यकार हैं उन लोगों का पहली बार मिलन होगा और हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे अलग अलग राज्यों में। कहीं ना कहीं जो प्राचीन परंपराएं हैं वो अब भूलते जा रहे हैं हम युवा पीढ़ी, तो उसको भी दर्शाया जाएगा। जी बिल्कुल हमारा प्रयास है, हम लोग करते हैं भोपाल में भी हम लोग बहुत हमारे हमारे जो पूर्व पीढ़ी है जैसे BHL से हमारे जो बाबा दादा लोग आए थे वो यहाँ 50 साल से ज़्यादा हो गया भारत में, लेकिन हमारा प्रयास है कि सरकार के माध्यम से कोई सामाजिक भवन हो जहाँ पर आने वाली पीढ़ी को हम अपनी संस्कृति को परंपरा